अच्छा, बाइनरी ट्रीज का हमें पता लग गया, उससे रिलेटेड हम लोगों ने टर्मिनोलॉजीज देख ली। अब बाइनरी ट्री के ऊपर हम लोग एक रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करते हैं कि उसके अंदर वैल्यूज हमारे पास किस तरीके से स्टोर होंगी। एक हम लोग पर्टिकुलर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करें तो एक बाइनरी ट्री जो है वो हमारे पास बन जाता है बाइनरी सर्च ट्री, या आप ये कह लें कि बाइनरी सर्च ट्री इज अ टाइप ऑफ बाइनरी ट्री which follows some particular properties। और उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि हमारे पास कोई भी हम लोग एक नोड ले लें, उसके लेफ्ट साइड पे जितने भी हमारे पास चिल्ड्रन होंगे, इमीडिएट चिल्ड्रन या जितनी भी डिसेंडेंट नोड्स होंगे, वो सारी उससे छोटी होंगी, ठीक है। और उसके राइट साइड पे जितनी भी नोड्स होंगी वो सारी उससे बड़ी होंगी। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास यहाँ पे 50 है कोई वैल्यू, रूट नोड पे 50 है, तो इसके राइट साइड पे जितनी भी हमारे पास नोड्स होंगी वो हमारे पास 50 से बड़ी होंगी। हो सकता है यहाँ पे 100 हो, यहाँ पे 200 हो, ठीक है। और इसके 50 की लेफ्ट साइड पे जितनी भी नोड्स होंगी वो इससे छोटी होंगी, मे बी यहाँ पे 25 हो, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है, इट होल्ड्स ट्रू फॉर एवरी नोड, इट होल्ड्स ट्रू फॉर एवरी नोड। इसका क्या मतलब है, ये 100 है, इसके भी राइट साइड पे जितनी भी नोड्स होंगी उससे बड़ी होंगी, और लेफ्ट साइड पे जितनी भी नोड्स होंगी उससे छोटी होंगी। तो अगर यहाँ पे हम लोग जो है वो 150 ले लें तो ये फिर बाइनरी सर्च ट्री नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग 75 ले लें या 50 या 50 से 100 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लें तो वो हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री होगा, ठीक है। तो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हमारे पास क्या है कि द लेफ्ट सब ट्री ऑफ अ नोड कंटेन्स ओनली वैल्यूज लेस देन द नोड, एंड द राइट सब ट्री कंटेन्स ओनली वैल्यूज ग्रेटर देन द नोड। तो कोई भी एक हम लोग नोड ले लें, किसी भी लेवल पे हो सकती है वो नोड, उसके हमारे पास जो है वो लेफ्ट सब ट्री में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो उससे छोटी होंगी नोड से, और राइट सब ट्री में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो हमारे पास उससे बड़ी होंगी। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है बाइनरी सर्च ट्री की। इसके अंदर अगर हम लोग अल्फाबेटिकली नोड्स को स्टोर करें तो ई का जो लेफ्ट सब ट्री है वो सारी वैल्यूज ई से छोटी होनी चाहिए, दैट मीन्स ए बी सी डी सारी उससे छोटी हैं। और राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज होंगी, राइट सब ट्री में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो उससे बड़ी होंगी, दैट मीन्स एफ जी एच आई जे सारी उससे बड़ी है, ठीक है। और किसी भी आप नोड को पकड़ लें ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। जिस तरह सी को अगर हम लोग ले लें तो सी का जो लेफ्ट सब ट्री है सारी वैल्यूज उससे छोटी होंगी, और राइट जो सब ट्री है वो सारी वैल्यूज उससे बड़ी होंगी। आप जो है वो कोई और नोड ले लें, एच ले लें, एच का लेफ्ट जो सब ट्री है वो सारी वैल्यूज उससे छोटी होंगी, जी एफ एच से छोटा है, एफ एच से छोटा है। राइट सब ट्री जो है वो सारी वैल्यूज उससे बड़ी होंगी, आई जो है वो एच से बड़ा है, जे जो है वो एच से बड़ा है, ठीक है। तो किसी भी एक नोड को ले लें, उसकी जो लेफ्ट सब ट्री बन रहा है उसके लेफ्ट साइड पे जितनी भी नोड्स होंगी वो उससे छोटी होंगी, और उसके राइट साइड पे जितनी भी नोड्स हैं वो उससे हमारे पास बड़ी होंगी। तो मुझे बताइएगा कि कुछ हमारे पास कुछ हम लोग बाइनरी ट्रीज बनाते हैं, आपने बताना है कि वो हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं। तो बस 5 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया। तो ये मुझे बताइए बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं। नहीं है सर। नो सर। क्यों? सर 7 के जो सर लेफ्ट है वो बड़ी है। 5 से अगर शुरू करें तो 5 के लेफ्ट साइड पे सारी वैल्यूज उससे छोटी हैं, राइट साइड पे सारी वैल्यूज उससे बड़ी हैं, तो 5 के लिए तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है बाइनरी सर्च ट्री वाली। अगर हम लोग 7 को देखें, 7 के राइट साइड पे उससे बड़ी वैल्यूज है, लेफ्ट साइड पे उससे बड़ी वैल्यू है, लेफ्ट साइड पे भी बड़ी वैल्यू है। तो ये जो चीज़ है इसकी वजह से हमारे पास ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, ठीक है, नॉट अ बाइनरी सर्च ट्री। ये बात समझ आ गई। अगर हम लोगों ने इससे मिलता जुलता बाइनरी सर्च ट्री बनाना हो, या यही वैल्यूज अगर बाइनरी सर्च ट्री में हम लोगों ने स्टोर करनी हो, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग 8 को इस जगह पे ले आए, ठीक है, 7 को उसके लेफ्ट साइड पे ले जाएं, 10 को राइट साइड पे ले जाएं। तो अब ये हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है। क्यों एक बाइनरी सर्च ट्री है, क्योंकि हर नोड को अगर देखें तो उसके लेफ्ट साइड पे उससे छोटी वैल्यूज है, राइट साइड पे उससे बड़ी वैल्यूज है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ बाकी नोड्स को उसी तरह रहने दें, सिर्फ 8 को जो है वो सही जगह पे लेके जाना चाहें, इसी को हम लोग बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट करना चाहें, तो हमारे पास 5 2 7 10। अब 8 को किधर प्लेस करें तो ये बाइनरी सर्च ट्री रहेगा।
2 के लेफ्ट साइड, 10 के लेफ्ट पे। 2 के लेफ्ट साइड से, बेटे 2 के लेफ्ट पे करेंगे तो वो तो 2 से राइट, 2 के राइट साइड पे करेंगे तो हमारे पास वो 5 से बड़ी वैल्यू है ना, तो 5 के लेफ्ट साइड पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता 8 सर। वो फिर 10 के लेफ्ट साइड से, 10 के लेफ्ट साइड पे हम लोग करेंगे, ठीक है। 10 के लेफ्ट साइड पे इंसर्ट करें तो अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है वो 5 के लेफ्ट साइड पे सारी से छोटी वैल्यूज हैं, राइट साइड पे सारी बड़ी वैल्यूज हैं। 7 के लेफ्ट साइड पे कोई भी वैल्यू नहीं है, राइट साइड पे जितनी वैल्यूज हैं मुझसे बड़ी हैं। 10 के लेफ्ट साइड पे सारी से छोटी वैल्यूज है, राइट साइड पे कोई भी वैल्यू नहीं है। नाउ दिस इज अ बाइनरी सर्च ट्री। समझ आ गई आप लोगों को कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होगा? सर वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती? नहीं, बाइनरी सर्च ट्रीज में हमारे पास इक्वल नहीं होंगी वैल्यूज, उससे हमारे पास प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। सर रिपीटेशन नहीं होगी सर? रिपीटिशन नहीं होंगी, यूनिक कीज होंगी हमारे पास।